जय हिंद दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्री एग्जाम के लिहाज से। देखिए, अभी इसके पहले जो लेक्चर्स हुए थे उसके अंतर्गत हमने एमपी गवर्नमेंट द्वारा जनजातियों के विकास के लिए जितनी भी स्कीम्स शुरू हुई हैं, जितनी भी योजना चल रही हैं, उन सभी को हमने पढ़ लिया है। अब उन स्कीम से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना है या उनसे जितने भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है एग्जाम में, उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर्स में हमने 25 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब दोबारा आज हम 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो एक क्वेश्चन का क्या महत्व होता है आप सभी जानते होंगे, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और याद भी करते चलना है। हो सके तो आप इनके नोट्स भी मेंटेन करते चलिए, ताकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। एमपीपीएससी प्री यूनिट 10 से इसका संबंध है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रमुख जनजातियों संबंधित योजनाएं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है कि भैया मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन देखें, बैगा, भारिया, सहारिया या सभी। इसका आंसर है डी। देखिए, हमारे एमपी में 3 जनजाति हैं, बैगा, भारिया और सहारिया। ये मुख्य रूप से इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश इसका आंसर है। अब बात समझें आप। देखिए, हमारे एमपी में जितनी भी पॉपुलेशन है उसके अंतर्गत 1.53 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो एसटी है, वो जनजाति है। ठीक है, और ये जो 1.53 करोड़ है ये हमारी मध्य प्रदेश की जनजाति का 21.09% है। ठीक, इसलिए ऐसे कहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में पूरे भारत की सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन ही आ गया आपसे कि कितने परसेंट निवास करती है, तो आंसर क्या है? 21.09%। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है कि भैया देखो, मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन कब किया गया? देखो, उसका 2 आंसर है। समझे बात को। जो आपका आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बात करें तो 1957 में आर्टिकल अनुच्छेद या आपका आर्टिकल 244(1) के अंतर्गत एमपी में जनजातियों के विकास के हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया। ये क्लियर है। और 8 सितंबर 2014 में इसका पुनर्गठन किया गया। तो सबसे पहले इस परिषद का गठन कब किया? 1957 में इस अनुच्छेद 244(1) के तहत इसका गठन किया गया जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। और इस डेट को यानी कि 8 सितंबर 14 को इसका पुनर्गठन किया गया है। यह आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट ध्यान रखिए कब क्या हुआ है, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी है भील। फिर देखिए इसके बाद कौन सी आती है? सबसे पहली भील है। भारत में गोंड है और मध्य प्रदेश में भील है। ठीक, तो भील है, इसके बाद आती है गोंड, इसकी फिर आती है कोल। ठीक, तो सबसे बड़ी है भील, फिर है गोंड, फिर है कोल। कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि एमपी की 3 सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आंसर होगा भील, गोंड और कोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो अगला क्वेश्चन है वो आने वाला है भीलों को वनपुत्र की संज्ञा किसने दी है? इसका देखो आंसर, देखो इसका आंसर है ए, यानी कि कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनपुत्र की संज्ञा दी है। अब देखें इसके बारे में और भी फैक्ट्स हैं कि एक तो आपका इसका आंसर हो गया कर्नल टॉड, है ना, जो आपके जेम्स टॉड है, इसका आंसर हो गया। तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है वनपुत्र। ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप। इसके बाद जो आपके टॉलमी है, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने क्या बोला भील को? इन्होंने बोला है जो आपके भील है वो तीरंदाजी है। क्या बोला है? तीरंदाजी। तो बेसिकली जो आपके जेम्स टॉड है इन्होंने भील को वनपुत्र कहा है। जो टॉलमी है इन्होंने भील को तीरंदाजी बोला है, तीरंदाज बोला है ना, इसको ऐसा बोलेंगे तीरंदाज बोला है। और जो आपके टीबी नायक हैं,
इनकी एक बुक है, इनकी बुक है द भील्स स्टडी। क्या है? द भील्स स्टडी। इसमें इन्होंने भील का, जो आपकी भील जनजाति है, इसका वर्णन किया है, इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक, तो टी.बी. नायक जो है, इन्होंने अपनी बुक द भील्स स्टडी में भील जनजाति को डिस्क्राइब किया है, उनका वर्णन किया है। आगे देखें, अगला आपका है वेरियर एल्विन। इनके बारे में क्या फैक्ट है? इनकी बुक है द मुरिया एंड देयर घोटुल। क्या है? द मुरिया एंड देयर घोटुल, इनकी बुक है, इसमें इन्होंने अलग वर्णन किया हुआ है। चलिए, तो ये ऑप्शन के तहत जो भी फैक्ट आपके काम का था उनको हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, भीलों की कौन सी उपजाति इस्लाम धर्म को मानती है? इसका आंसर है उमड़ी। जो आपकी भील जनजाति है, इसकी उपजाति है, इसका नाम है उमड़ी। ये बेसिकली इस्लाम धर्म को मानती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे भी आएगा। चलो, भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति किसे माना जाता है? इसका देखें, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है भगत। जो भगत है वो भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब देखें, इसके बाद में जो आपका पुजारी है वो भील जनजाति का चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के प्रकार में के रूप में काम करता है। ये चिकित्सक होता है और ये इसको औषधि का भी ज्ञान होता है ना, औषधि का भी इसको ज्ञान होता है, पुजारी होता है। अगला आपका होता है कोटवार। ये बेसिकली गांव के लेवल पे जो आपका ग्राम क्षेत्र होता है, तो वहां पर ये प्रशासन का काम करता है ना, ये प्रशासन की भूमिका निभाते हैं, प्रशासक की भूमिका निभाते हैं। पूरा प्रशासन इनके अंडर ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। जो आपका अगला फैक्ट्स क्वेश्चन आने वाला है, भीलों के घर को क्या कहते हैं? अब देखिए, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सबको समझते हैं। जो आपका भील है, इनके घर को क्या बोलते हैं? इनका जो मकान है उसे क्या बोलते हैं? इनके घर को बोलते हैं कू, है ना, कू बोलते हैं इनके घर को। और इनका जो निवास स्थल होता है जहां सभी साथ में रहते हैं उसको बोलते हैं फाल्या। ठीक, तो आपको जो भीलों का घर है उसको बोलते हैं कू, निवास स्थल को बोलते हैं फाल्या। और अगला क्वेश्चन आपका जो शब्द है वो ढाना। ढाना तो एक जनजाति है भारिया। ठीक, तो भारिया का जो निवास स्थल है जहां सब लोग साथ में रहते हैं, मतलब भारिया जनजाति के जो लोग होते हैं जहां पर ये सब लोग साथ में रहते हैं उसको बोलते हैं ढाना। ठीक, तो आपका फाल्या और कू का संबंध है भील से, और जो आपका ढाना इसका संबंध है भारिया से, इनके निवास स्थल से। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगला क्वेश्चन है कि भगोरिया प्रणय पर्व किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है भील जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी भील जनजाति है एमपी में कहां पर निवास करती है? यदि आपको एमपी का जो मैप है थोड़ा आपको याद होगा तो आपको ध्यान होगा कि एमपी का जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर ये जनजाति निवास करती है ना। ये देखिए, तो आपका यहाँ पर झाबुआ अलीराजपुर में ये जनजाति निवास करती है, भील जनजाति निवास करती है झाबुआ अलीराजपुर में। तो ये एमपी के पश्चिम क्षेत्र में झाबुआ और अलीराजपुर में इनका निवास देखा गया है। ठीक है, और ये जो आपका भगोरिया उत्सव है, पर्व है, कब मनाते हैं? तो ये होली के अवसर पर इसे मनाते हैं, होली पर इसे मनाते हैं। ठीक, ये 7 दिन तक चलता है, ये 7 डेज तक इसको मनाया जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है गुलालिया है ना, फिर आपका होता है गोल गधेड़ो। क्या होता है? गोल गधेड़ो। अंतिम होता है उजाड़िया। इसमें जो भील जनजाति के युवा युवती होते हैं आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, गुलाल लगाते हैं। अगर लड़की ने आपका गुलाल एक्सेप्ट कर लिया तो उनकी शादी करा दी जाती है इस मेले, इस पर्व के माध्यम से। ठीक है, चलिए, तो भैया आपका जो भगोरिया प्रणय है, पर्व है, इसका संबंध है भील जनजाति से। आप में कंफ्यूज नहीं होना है। भीलों का सबसे प्रिय संबोधन क्या होता है? इसका होता है मामा। जो आपके भील हैं इनको मामा कहना पसंद है। अब देखें, डोहा किस जनजाति का मुख्य प्रमुख नृत्य है? ये भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे गरबी है, कहरवा है, टोडा भी इनका प्रमुख नृत्य है। किसका? भील जनजाति का। आगे देखें, भीलों के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवता कौन से होते हैं? देखिए, इनके सबसे शक्तिशाली देवता होते हैं लास्ट वाले राजा पंथा। कौन से होते हैं? राजा पंथा। और जो बाकी रिमेनिंग है, जैसे आपके बूढ़ा देव है, दूल्हा देव है, नारायण देव है, ये तीनों जो है गोंड के प्रमुख, जो आपका गोंड जनजाति है उनके प्रमुख जो है देवता है। ठीक, तो जो राजा पंथा है इनका संबंध भील से है,
और जो बाकी रिमेनिंग है बूढ़ादेव, दूल्हादेव और नारायण देव, इनका संबंध गोंड जनजाति से है। ये आपको क्लियर है। चलिए क्वेश्चन इससे पूछा गया है। आगे देखें कि भैया गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। इसके ऑप्शन देखें, इसका सही आंसर है छिंदवाड़ा। तो ये गोंड जनजाति जो है छिंदवाड़ा में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है छिंदवाड़ा में। अब जो बाकी बचे आपके जिले हैं इनको देखें। जो आपका श्योपुर है, इसकी बात करें, आप थोड़ा मैप देखें, आप एमपी का मैप थोड़ा बना लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। एकदम परफेक्ट तो नहीं बनेगा, फिर भी एक आइडिया हो जाएगा आपको। ये देखो एमपी का मैप इस प्रकार से है। अब यहां पर आपका आता है श्योपुर, यहां आपका आता है श्योपुर, ठीक है। और फिर यहां आपका आता है सीधी, और यहां आता है छिंदवाड़ा, फिर यहां आपका आता है झाबुआ, ठीक। तो झाबुआ जो आपका छिंदवाड़ा है, वहां पर क्या होता है, जो छिंदवाड़ा है बेसिकली वहां की बात करें तो यहां पर होता है आपका इसकी बात हो रही है गोंड, गोंड यहां पर सर्वाधिक होते हैं, ठीक। इसके बाद में जो झाबुआ है यहां पर आपको भील सर्वाधिक मात्रा में मिलेंगे, और जो आपका श्योपुर है यहां पर सहरिया होते हैं, कौन से होते हैं, सहरिया। और जो आपका सीधी है यहां पर होते हैं पनिका, कौन सी होती है, पनिका जनजाति। तो छिंदवाड़ा, गोंड, श्योपुर, सहरिया, सीधी में पनिका, झाबुआ में भील जनजाति। इस प्रकार से इसका आंसर बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या होता है। तो कृषि उनका मुख्य व्यवसाय होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो गोंड जनजाति है इनकी कृषि को क्या बोला जाता है। देखिए इनकी जो कृषि होती है इसको बारी कहा जाता है। तो आपकी जो गोंड जनजाति है वो बारी नामक झूम कृषि करती है ना, बारी नामक झूम खेती करते हैं। ये आपको क्लियर है। तो कभी क्वेश्चन आपसे आ गया कि बारी कृषि किससे संबंधित है, उसका आंसर है गोंड जनजाति जो है वो बारी नामक झूम खेती करती है। ये आपको क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है कि दूध लौटावा विवाह किस जनजाति का प्रमुख विवाह है। इसका आंसर है गोंड। इसमें बुआ और मामा के जो लड़का लड़की होते हैं वो आपस में विवाह करते हैं, उसको बोलते हैं दूध लौटावा। इसका संबंध है गोंड जनजाति से। अब देखें कौन सी जनजाति सर्वाधिक गुदना टैटू प्रिय होती है, मतलब कौन सी ऐसी जनजाति है, एसटी है, जो अपने शरीर में टैटू बनवाते हैं। तो उसका आंसर है गोंड जनजाति, ठीक। चलिए इसके बाद देखें क्वेश्चन है कौन से पर्व एंड उत्सव गोंड जनजाति से संबंधित हैं। देखें जरा इसको, मड़ी है, लारूकाज है, नवाखानी सभी है। तो ये सभी जो है वो गोंड जनजाति से संबंधित है। कैसे, देखो जो आपके दो हैं इनका संबंध दोनों का, जो आपके ना शुरुआत के जो आपका मड़ी है और नवाखानी है, तो इन दोनों का संबंध है कृषि से, इनका संबंध है कृषि से। जो आपका नवाखानी है तो जब फसल बोते हैं, जब है ना आदिवासी किसान फसल बोते हैं तो जो उनकी कुलदेवी होती है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका जो पर्व होता है उसको बोलते हैं नवाखानी, ठीक। तो बेसिकली जब फसल बोते हैं तब जो उत्सव होता है उसको बोलते हैं नवाखानी, और जब फसल आती है तब जो उत्सव होता है उसको बोलते हैं मड़ई, ठीक। और जो आपका लारूकाज है तो इनके जो देवता होते हैं नारायण देव, कौन से होते हैं, नारायण देव। तो नारायण देव के सम्मान में ये सुअर की बलि देते हैं, उसको बोलते हैं अपना लारूकाज, ठीक। तो मड़ई नवाखानी कृषि पर होती है, ये फसल बोने पर, ये फसल आने पर, और ये नारायण देव के सम्मान में सुअर की बलि, ठीक। चलो तो सबका संबंध है, सबका संबंध गोंड जनजाति से, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है कि ये कौन सी जनजाति कुशल शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर है भारिया जनजाति जो है कुशल शिल्पकार होते हैं। कौन सी जनजाति मेघनाथ पर्व मनाती है, इसका आंसर है भारिया। देखो जो भारिया जनजाति होती है ये मेघनाथ और रावण की पूजा करते हैं, और इस पर्व को बोलते हैं चैतगल उत्सव। क्या बोलते हैं, चैतगल उत्सव। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि रंगभंग किस जनजाति का युवा ग्रह है। देखिए जनजातियों में एक युवा ग्रह होता है, इसको बेसिकली विद्यालय भी कहा जाता है ना, विद्यालय या फिर स्कूल बोल सकते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि एक ग्रह में एक स्थान पे सभी जो जनजाति के लड़के होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, युवा होते हैं, उनको साथ में रखते हैं, वो साथ में रहते हैं, और यहाँ पर उनको उनके समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में सिखाते हैं, ताकि समाज को समझें और अपने समाज को आगे बढ़ा पाएं शिक्षा के माध्यम से। चलिए ये आपको युवा ग्रह। तो क्वेश्चन ये है कि जो रंगभंग युवा ग्रह वो किससे संबंधित है। इसका आंसर देखें, भारिया जनजाति का जो आपका युवा ग्रह होता है उसको बोलते हैं रंगभंग, ठीक। चलिए आगे बात करें।
जो आपका घोटुल है वो गौड़ जनजाति का युवग्रह होता है। कौन सी जनजाति स्वयं को रामायण की शबरी से संबंधित मानती है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो शबरी को अपना पूर्वज मानते हैं? तो इसका आंसर है कोल जनजाति जो है वो शबरी को अपना पूर्वज मानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखें आप, कोल जनजाति गांव के पंच को क्या कहते हैं? देखो इसका जो ऑप्शन है इससे बहुत से क्वेश्चन निकलेंगे, देखिए जरा इसको। अब देखिए इसका आंसर है गोहिया। गोहिया इसका आंसर है, मतलब जो आपकी कोल जनजाति है तो उनके जो गांव के पंच होते हैं उन्हें गोहिया के नाम से जाना जाता है। अब जो आपका मैयारी है, तो जो आपका कोरबा जनजाति है इनकी जो पंचायत होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मैयारी। कोल जनजाति का, सॉरी कोरबा का, है ना, कोरबा का जो पंचायत होती है उसको बोलते हैं मैयारी। जो आपका पटेल है, तो जो सहरिया जनजाति है ना, सहरिया जनजाति का जो गांव प्रमुख होता है, ग्राम प्रमुख होता है, उसको बोलते हैं पटेल। ये क्लियर है, ठीक। तो जो कोल जनजाति का जो गांव पंच होता है उसको बोलते हैं गोहिया। कोरबा का जो पंचायत होती है उसको बोलते हैं मैयारी, और सहरिया का जो ग्राम प्रमुख होता है उसको बोलते हैं पटेल। ठीक, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि भैया कोल जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में रहती है? इसका आंसर है, इसका आंसर है पूर्वी भाग में रहती है ना। एमपी का जो आपका सीधी है, सिंगरौली, वहां पर इनका निवास देखा गया है। किसका? कोल जनजाति का। सिडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? इसका आंसर है कोरकू। देखो इसमें होता क्या है कि जब किसी की मृत्यु होती है कोरकू में, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को दफनाया जाता है ना, उसके शरीर को दफनाया जाता है, और साथ में एक स्तंभ यानी एक पिलर भी वहां पर लगाया जाता है। तो इस प्रथा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिडोली प्रथा बोलते हैं। कोरकू जनजाति में किसी के मरने पर उसको दफनाते हैं और साथ में एक स्तंभ लगाते हैं तो उसकी याद में। बात क्लियर है, उसको बोलते हैं सिडोली प्रथा। चलिए आगे आपको क्वेश्चन आ रहा है कि भी सुमिलित करें, जो आपका सही मिलान है उसको बनाइए। क्वेश्चन सामने आपका ABCD है, भील, सहरिया, भारिया और कुल कहां पर निवास है उनको आपको मिलान करना है। देखो बहुत प्यारा सा आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है। जो आपकी भील जनजाति है, मैंने आपसे कहा था ये MP के पश्चिम में निवास करती है। पश्चिम में आपका आता है, क्या आता है? झाबुआ आता है, तो 1 का 2 हो गया। तो आपकी सहरिया है, ये MP के उत्तर में निवास करती है। उत्तर में क्या आपका आ गया? श्योपुर आ गया, तो ये श्योपुर में निवास करती है। और जो आपकी भारिया है यानी जो आपका पातालकोट स्थान है वो कहां पर? तो छिंदवाड़ा में निवास करती है। और जो आपकी कोल जनजाति है ये MP के पूर्व में यानी कि इसके ईस्ट में निवास करती है, सतना, सीधी सतना में। चलो तो इसका आंसर हो गया 1। इस प्रकार से ये मिलान होता है। तो आज हमने कुल 25 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज करना है। अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।